हेलो, कैसे हो आप सब? आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। यहाँ सुबह की एक सुंदर प्रार्थना है जिसे आप हर दिन प्रभु यीशु के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। सुबह की प्रार्थना, मॉर्निंग प्रेयर। हे प्यारे प्रभु यीशु, मैं इस सुंदर सुबह के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने अपनी करुणा से मुझे एक नया दिन दिखाया है। मैं अपना ये दिन और अपना पूरा जीवन आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। आज के दिन के लिए मेरी विनती, मार्गदर्शन। प्रभु, आज आप मेरे आगे आगे चलें। मुझे अपनी बुद्धि और ज्ञान से भर दें ताकि मैं सही निर्णय ले सकूं और आपकी इच्छा के अनुसार चलूं। सुरक्षा, मुझे और मेरे परिवार को हर प्रकार की बुराई, दुर्घटना और बीमारी से बचाए रखें। अपने स्वर्ग दूतों को हमारे चारों ओर नियुक्त करें। हृदय की शुद्धि, मेरे मन को शांत और पवित्र रखें। यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें और मुझे दूसरों को क्षमा करने का बड़ा हृदय दें। आशीष, मेरे हाथों के काम पर अपनी आशीष दें। मैं जहां भी जाऊं और जिससे भी मिलूं, आपके प्रेम और शांति का गवाह बन सकूं। प्रभु, आज का पूरा दिन आपकी महिमा के लिए हो। ये छोटी सी विनती मैं आपके पवित्र और सामर्थी नाम में मांगता हूं। आमीन। दिन के लिए प्रेरणा, बाइबल वचन। सवेरे मुझे अपनी करुणा की बातें सुना, क्योंकि मैंने तुझ पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वो मुझे बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। भजन संहिता 143:8। बाइबल और मसीही प्रार्थनाओं में आमीन, आमेन एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण शब्द है। इसका मूल अर्थ इब्रानी, हिब्रू भाषा से आता है। बाइबल के अनुसार इसके मुख्य अर्थ यहाँ दिए गए हैं। 1. ऐसा ही हो, लेट इट बी सो। जब हम प्रार्थना के अंत में आमीन कहते हैं तो हम ये पुष्टि करते हैं कि जो कुछ भी मांगा गया है या कहा गया है वो वैसा ही हो जाए। ये एक प्रकार की सहमति, अग्रीमेंट है। 2. यह सत्य है या निश्चय ही, ट्रूली बावॉन वेरिली। इसका एक अर्थ सच्चाई से जुड़ा है। पुराने और नए नियम में जब कोई प्रतिज्ञा या सत्य बोला जाता था तो लोग आमीन कहते थे, जिसका मतलब होता था यह बात पूरी तरह सच और भरोसेमंद है। 3. प्रभु यीशु मसीह के संदर्भ में अधिकार का शब्द। यीशु मसीह अक्सर अपनी बातों की शुरुआत में आमीन आमीन, हिंदी बाइबल में मैं तुमसे सच सच कहता हूँ शब्द का उपयोग करते थे। ये उनके अधिकार और सत्यता को दर्शाता था। स्वयं यीशु का नाम। प्रकाशित वाक्य 3:14 में यीशु मसीह को स्वयं आमीन कहा गया है, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है। इसका अर्थ है कि वह स्वयं सत्य का स्रोत हैं। 4. परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर मुहर। पवित्र शास्त्र 2 कुरिन्थियों 1:20 में लिखा है कि परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं वे मसीह में हाँ के साथ हैं, इसलिए उनके द्वारा आमीन भी हुआ। यानी जब हम आमीन कहते हैं तो हम परमेश्वर के वादों पर अपना विश्वास प्रकट करते हैं। संक्षेप में, आमीन कहना केवल प्रार्थना खत्म करने का तरीका नहीं है, बल्कि ये आपके विश्वास, सहमति और परमेश्वर की सच्चाई पर मुहर लगाने का एक शक्तिशाली शब्द है।